अरे नहीं जाना मैडम। भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज चल पड़िए ना, हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। ठीक है चलो बैठो। भैया भैया जल्दी कीजिए प्लीज। इसको फिर से फोन ट्राई करते हैं। हेमा संतोषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी याददाश्त लौटा दी। आप बस हमारे घर परिवार की रक्षा करिए और हमारे पति इंद्रेश को लंबी आयु दीजिएगा। अरे ये वाला नहीं है। अच्छा, एक मिनट, वो वीडियो किसी ने हटा दिया। स्वाति का वीडियो दिखाकर कहना क्या चाहती हो? इंद्रेश, हम कह रहे हैं ना, ऐसे लोग ना अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी फंसा सकते हैं। बाबूजी, हम तो कहते हैं पुलिस को बुला ही लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर कोई इल्जाम लगा दे। पुलिस का नाम मत लेना, वरना का कर लोगी? हम लोग ना इज्जतदार खानदान से हैं, तुम्हारी तरह झूठे और फरेबी नहीं, जो कुछ भी करे और कुछ भी कहे। चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। ये धमकी काहे दे रही हो हमको? करोगी क्या तुम? हम क्या करेंगे? हम आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे। यहीं खड़े रहिए, हम आते हैं। के सबसे शरीफ और इज्जतदार सिंहासन जी। अम्मा और बाबूजी के इतने सारे फोटो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? क्या साबित करना चाह रही हो सब लिखा कर? अब तुम खुद यहाँ से जाओगी या हम पुलिस बुलाएं? ये दगाबाजी बहुत भारी पड़ेगी आपको। अभी तुम पर बहुत कुछ भारी पड़ने वाला है, इसलिए अच्छा होगा जल्द से जल्द निकल लो यहाँ से। आउट। कहाँ लगा तुम्हें? यहाँ आकर हमको डराओगी, धमकाओगी, हम कुछ नहीं करेंगे। एक बात कान खोल के आज सुन लो तुम, अब से ना ये घर में हमारा राज होगा और हमारी मर्जी के बिना यहाँ कोई औरत नहीं आ सकती, और जो आई उसको हम बर्बाद कर देंगे। निकलो यहाँ से।
हेलो। मोहिनी, वो स्वाति की याददाश्त वापस आ गई है और वो घर से भाग गई उस इंद्रेश से मिलने के लिए। इसके चेहरे का रंग अचानक कैसे उड़ गया? मामला जरूर स्वाति से जुड़ा है। भैया एक मिनट रुकिए। वो बाबा कहाँ गए? मैडम चले। जी भैया। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सपने ऐसे चूर चूर नहीं हो सकते। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें तो। अरे स्वाति, हाँ, तुम हिया काहे चली आई? चलो मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आओ। बस शादी से पहले स्वाति यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। भैया भैया जल्दी कीजिए प्लीज। यजमान जी, विवाह का शुभ मुहूर्त सिर्फ 48 मिनट का ही है और इस मुहूर्त में ये विवाह नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। हाँ तो मंतरवा तो ही पड़ा है ना, जल्दी जल्दी पड़ा। जी कहाँ हो इंद्रेश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ऐसे तो ठीक है, पर थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम सामने हो फिर भी लग रहा है कि तुमको हमारी जरूरत है। मोहब्बत का रंग बहुत गाढ़ा है इंद्रेश का, इसलिए उसे उसकी स्वाति तो मिलकर रहेगी। सुहागरात के दिन पकड़ी जाओगी बेशक। वो शादी है तो शायद इसलिए घबराहट हो रही है। इंद्रेश, हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ आज नहीं हमेशा होगी। तुम हमेशा हमारा ख्याल रखोगे ना? वर कन्या का गठबंधन कीजिए। अब आप लोग हाथ में पुष्प रखें और आप दोनों वर कन्या हस्त मिलाप करें। अब क्या हुआ? पता नहीं, लग रहा है कि जैसे पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
फिर ये शुरू कीजिए। रुक जाओ। इंद्रेश, स्वाति, स्वाति, इंद्रेश, स्वाति तुम याद ये हालत में, इसीलिए हमारा मन घबरा रहा था। इंद्रेश, संतोषी माँ की कृपा है कि हमें सब कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया इंद्रेश कि हम स्वाति हैं। हम यहाँ बहुत मुश्किलों से पहुंचे इंद्रेश। तुमको स्वाति का बहरूपिया यानी बबली। हाँ इंद्रेश, यही बबली है और इसने हमसे झूठ कहा और देवेश के घर भेज दिया हमें। ये और देवेश मिले हुए हैं। अब ये कौन सी नई नौटंकी है? ये स्वाति कैसे हो सकती है? स्वाति तो हिया है। हाँ भाभी, हम ही स्वाति है, ये बबली है। और बबली, तुम झूठ काहे बोल रही हो? छोड़ो एको इंद्रेश की बहरूपिया है बबली, हम स्वाति हैं। यही है हमारी स्वाति। हम स्वाति को छूकर महसूस कर सकते हैं। अरे पर इंद्रेश, ये दोनों में से स्वाति कौन है, बबली कौन है, कैसे पता लगेगा? ये दोनों दिखने में एक जैसी, बोलने चालने में एक जैसी। अरे कोई तो सबूत चाहिए ना। ओ हाँ अम्मा, आइडिया। वो बबली के पैर में टैटू था ना, तो चेक करते किसके पैर में टैटू था, सब पता लग जाएगा। अरे ऐसे कैसे? अब शादी के मंडप में हम अपना पैर दिखाएंगे का? हम कह रहे हैं ना कि हम ही स्वाति हैं, तो हम ही स्वाति हैं। अरे एक मिनट, वो कह रही कि वो भी स्वाति है, तुम कह रही तुम भी स्वाति है। कैसे पता चलेगा? रिंकिया, जो जाके देख तो। राइट बाबूजी। नहीं, यही है वो इंस्पेक्टर साहब जो इस घर में स्वाति की जगह बैठी है। यही है वो जिसने हमसे शादी की थी। यही है वो जो सुहागरात के दिन पैसे और गहने लेकर भागी थी। अमीरों को लूटना ही तो इसका पेशा है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? और जो इतना बड़ा धोखा दिया हम लोगों को, उसका का ने लिया ऐसा आराम की जिंदगी चुन ली। हमारी स्वाति को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। इंद्रेश जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई इंद्रेश जी। पीछे हटो।
स्वाति, समझाओ ना इन्हें। हमने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की ना। हम तो तुम्हारी दोस्त हैं। खबरदार जो उसके पास भी आए तो। दरोगा जी, गिरफ्तार करके ले जाइए इस धोखेबाज को। नहीं, हम माफी मांगते हैं आप सबसे। हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। प्लीज माफ कर दीजिए। मैडम जी, बहुत बड़ा गेम खेला है आपने। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। गिरफ्तार कर लो इसे। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। हे भगवान, शुक्र है सपना था। अरे सबाती, क्या सोच रही हो? है खड़े हो जाओ। है उठो उठो उठो। अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? चलो जल्दी से एक दूसरे को माला पहनाओ और उम्र भर के लिए कैद हो जाओ। स्वाति, क्या हुआ स्वाति? क्या हुआ? हाँ गुरुदेव, देवी संतोषी की भक्त विवाह के मंडप से भाग गई। हमारी शक्तियों का प्रयोग करने के पश्चात भी हम नहीं देख पा रहे कि वो कहाँ है। ये सब महाबली के कारण हो रहा है। उसकी शरण में आए मनुष्य पर तुम्हारी शक्तियां कार्य नहीं करेंगी। उसके प्रकट होने से सत्य का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। इस कारण समस्त प्रयास व्यर्थ होंगे। इस समय तुम स्वाति का कुछ अहित नहीं कर सकती हो। गुरुदेव, यदि एक साधारण मनुष्य से हम विजय नहीं हो पाएंगे तो संसार हमारा उपहास उड़ाएगा। पुत्री, हमारे पास कुछ शक्तियां हैं जो हमने बरसों साधना से प्राप्त की हैं। वो हम तुम्हें सौंप सकते हैं।
किंतु स्मरण रहे, पवन पुत्र हनुमान के आसपास इन शक्तियों का प्रयोग मत करना। कुछ समय के लिए उससे दूर रहो। जैसे ही वो साधना में लीन हो जाएगा, हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। और वैसे भी जो भी हो रहा है तुम्हारी इच्छा अनुसार ही तो हो रहा है। अर्थात अब जो भी घटने वाला है वो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है। ऐसा क्या लिखित है ब्रह्मदेव द्वारा इन दोनों की नियति में? ये तो किसी को ज्ञात नहीं, किंतु जो हो रहा है उसका आनंद लो।